मौज किनारे खाए कड़ी 8। एमएलए साहब की कोठी का मंजर। लोग खा पी रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ बधाई देकर जा रहे हैं, कुछ बधाई देने आ रहे हैं। उधर प्रीत और रानू ने जब देखा कि एमएलए साहब ने जग्गी के साथ हाथ मिलाया है तो उसने अपने बाप को बोल दिया था कि ये बंदा तो काम का है। तभी रानू की नज़र पड़ी थानेदार पर। बोली प्रीत से, प्रीत चल थानेदार साहब के पास चलते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। मेरे पीछे जूतियाँ चटकाता फिरता है ना, चल इसके पास चलते हैं। अरे छोड़ो चलते हैं। नहीं नहीं आओ तो सही, थोड़ा सा मनोरंजन ही सही। तो कहकर वो चल दी दोनों अमन की ओर। उधर जग्गी के पास आया एमएलए से मिलकर दलजीत। जैसे ही दलजीत उसके पास आया, जग्गी उसको एक कोने में ले गया। बोला हाँ क्या बोला तुमने एमएलए साहब से? मैंने तुम्हारी तारीफ़ों के वो पुल बांधे कि वो शाम को तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गया। बोल रहा था कि शाम को अपने दोस्त को अपने साथ लेकर आना। ऐसा क्या कहा बताओ, मुझे पता लगना चाहिए। अरे छोड़ो, कह दिया। नहीं बताओ तो सही क्या कहा, मुझे पता लगे। वैसे तो तुम पढ़े लिखे हो पर फिर भी मैं तुमसे ज़्यादा थोड़ा सा दुनिया देखी है ना, बताओ। तो दलजीत बोला एमएलए साहब को मैंने कहा कि ये बंदा तुम अच्छा मैं क्या कि ये बंदा तो अरबों खरबों पति है। बहुत अच्छा किया, कमाल कर दिया तुमने, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और क्या कहा? मैंने कहा ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पूरे संसार में इनके बिजनेस फैला हुआ है। अच्छा ये भी तुमने बहुत अच्छा किया। कहा मैंने ये बठिंडे की जानी मानी हस्ती हैं। लगे कहने एमएलए साहब के मैंने कभी देखा नहीं, तो मैंने बात संभाली। बोला ये हिंदुस्तान में तो रहते नहीं, इंडिया में नहीं रहते, कभी इंग्लैंड, कभी अमेरिका, कभी पेरिस, टूर पर रहते हैं। ये बहुत अच्छा किया तुमने भाई, कमाल कर दिया तुमने, कमाल कर दिया। और मैंने ये भी कहा, हाँ क्या कहा कि अभी पिछले हफ्ते ही इन्होंने एक एमएलए को 2 करोड़ रुपए दिए थे। हैं ये क्यों कहा भाई? वो भूमिका बनानी थी ना। कैसी भूमिका? वो तुम में तभी इंटरेस्ट लेते ना अगर उनको लगता कि कुछ देगा है। मैं देता? कहा क्या तुमने? बताओ, मुझे खुलकर बताओ। मैंने कहा जनाब ये हमारे जगीशा कह रहे थे कि वो एमएलए आपके सामने क्या है। चलो ये तो तुमने अच्छा किया, मक्खन लगाया तुमने एमएलए साहब को, अच्छा किया ये। और मैंने कहा कि उस एमएलए को 2 करोड़ दिए थे, आपको 4 करोड़ देंगे। अरे सत्यानाश हो तेरा, ये क्या कह दिया तुमने? क्यों है? और क्या कहता है भाई? तभी तुम्हें बुलाया शाम को। अरे मेरे बड़े भाई, वैसे तुम पढ़े लिखे हो ना, पढ़े लिखों वाली बात तुमने नहीं की। क्यों? अरे जब हमसे लग गई ना उनकी उम्मीद कि ये 4 करोड़ देंगे तो कब तक खैर मनाएगी। वो कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। भाई 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, और जब उनको चौथे दिन पता चल गया कि हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो मेरे भाई हम तो गए हैं। ऐसे कैसे गए? तुम्हें नहीं पता, ऐसे हुआ, गलत किया तुमने। चलो चलते हैं, चलकर चाय पानी पीते हैं। तो जाने लगे उधर जहाँ अमन बैठा था। उधर एमएलए साहब, उनको 4 करोड़ आने की उम्मीद हो गई थी। अपने पीए से बोले देखकर दलजीत की ओर, पीए साहब ये जो इस जगमोहन जी का पीए है शाम को हमारे पास लाएगा?
सर जी जब आपने बोला है तो लाएगा ही नहीं, एक बार फिर बुलाओ उसको, उसके पीए को पूछे, कंफर्म करें। अच्छा साहब अभी जाता हूँ कहकर चला गया जो पीए था बुलाने दलजीत को। दलजीत को उसने संबोधन किया, बोला एमएलए साहब बुला रहे हैं। तो दलजीत जाने लगा। इशारों से जग्गी बोला कि अब बात संभाल लेना, जो बिगाड़ दी तुमने उसको संभाल लेना। जग्गी की बात इशारों में समझ गया। दलजीत बोला कोई बात नहीं, संभालूंगा मैं संभालूंगा कहकर चल दिया वो एमएलए की ओर। उधर प्रीत और रानू आई रहमान के पास। जग्गी को आकर बोली रानू कि बड़े भाई मैंने तो आज वाकई तुम्हारा जलवा देख लिया। वो एमएलए जो हाथ जोड़कर सबको वेलकम कहता है, तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाकर हैं आया था। हम तो फिर ऐसे ही हैं, मुस्कुराकर बोला जग्गी। तभी प्रीत का फ़ोन बजा। वो गई बाहर की ओर। बाहर जाकर उसने देखा फ़ोन उसके पापा का था, ज्वाला सिंह था उसके पापा का नाम। बोली हाँ पापा क्या बात है बेटा, कहाँ हो? मैं रानू के साथ हूँ, यहाँ आई हुई है एमएलए साहब की कोठी पर। हैं एमएलए साहब की कोठी पर? वहाँ क्या कर रही है? ज्वाला सिंह ने पूछा। पापा वो अपने पापा के टिकट के लिए। क्या उसकी जान पहचान है एमएलए से? बोला ज्वाला सिंह। नहीं पापा, एक उसका नया नया भाई बना है, पता नहीं कहाँ से आया है। हमने देखा है एमएलए साहब उसको बहुत मानते हैं और वो बंदा रानू को अपनी छोटी बहन कहता है, उसी को मिलने आई है। बोली थी कि जग्गी से कहकर, जग्गी है उसका नाम, जग्गी से कहकर वो अपने पापा को टिकट दिलवाएगी। अरे बेटा वो जग्गी अगर रानू से बात कर सकती है, तुम भी तो कर सकती हो। किसी तरह से जग्गी को बनवाओ कि वो टिकट हमें दिलाए। कोई बात नहीं पापा, मैं करती हूँ कोशिश कहकर आ गई अंदर की ओर प्रीत और लगी मौका ढूंढने कि कब मौका मिले जग्गी से मिलने का और वो अपने पिता के लिए स्पर्श करे। तो उसने एक प्लेट में पकौड़े डाले और जग्गी के पास जाकर बोली। एक पकौड़ा था जिसमें मिर्चों वाला पकौड़ा था। एक मिर्च उठाकर बोली जग्गी से, जनाब जगमोहन जी, जग्गी साहब ये खाकर देखिए। सभी चौंक पड़े कि प्रीत उस जग्गी में इतना इंटरेस्ट लेती है। ये सुनकर रानू भी चौंक पड़ी, देखकर चौंक पड़ी। बोली क्या बात है प्रीत, ये क्या बात है, इनको मिर्चें लगा रही हो या खिला रही हो? बोली प्रीत, मैं इनको देखा ना, जब मेरे साथ बचपन में एक लड़का खेला करता था तो इनके जैसा ही था। अगर वो आज बड़ा हो जाता इन जैसा था। इनको देखकर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि वो मेरा वो पुराना साथी है। जग्गी जी आप हमें अपना नंबर देंगे? क्यों नहीं, अभी लीजिए अभी लीजिए। जग्गी तो सुनकर खुश हो गया, बोला अभी लो नंबर। तो उसने नोट करा दिया प्रीत को अपना नंबर। थोड़ा सा ये जानकर चिढ़ गई रानू कि वो मेरे नए नए बने भाई को अपने जाल में फंसा रही है। फिर उसके मन में ख्याल आया कहीं ये अपने बाप को टिकट दिलाने के लिए तिकड़मबाजी तो नहीं खेल रही। उधर एमएलए के पास पहुंचा दलजीत। तो एमएलए ने दलजीत को कहा, हाँ भाई ये साहब आज शाम को जगमोहन जी को लेकर आ रहे हो ना हमारे घर? वो क्या है साहब जी, आज तो आप मुआफ़ी कीजिए, हैं मुआफ़ी कीजिए। चलो खैर जाओ, तुम जाओ। तो आ गया वापस अमन
जहाँ अमन बैठा था और अमन के साथ जग्गी बैठा था, वहाँ गया दलजीत। तो एमएलए अपने पीए को बोला कि ये बात तो ये तो चला गया हमें, तुम ऐसा करो, वो है ना, एमएलए ने अमन की ओर इशारा किया, तुम अमन को बुला कर लाओ, अमन के साथ भी अच्छी बनती है, मुझे लग रहा है कि उस बंदे की, वो देखो कैसे हंस कर बातें कर रहा है, उसको बुला कर लाओ। मैं उसकी ड्यूटी लगाता हूँ कि वो शाम को लेकर हमारे घर आए इस बंदे को। अभी जाता हूँ साहब, कहकर ये चल दिया अमन की ओर। तो जनाब यहाँ कड़ी 8 बजे ख़त्म, 9 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार नमस्कार।